Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 21 अगस्त 2024। निफ्टी में जिस हिसाब से आज गैप अप के साथ हम लोगों ने शुरुआत तो किया था, लेकिन और गैप अप के साथ शुरुआत करने के बाद हम लोग एक साइडवेज जोन में आज क्लोजिंग इमीडिएट में हम लोग ने दिया है। लेकिन बट यहाँ से अभी भी अपॉर्चुनिटीज, हम लोगों का जो ट्रेंड है वो भी अप ट्रेंड है। अभी भी मार्केट में जो हमारा टारगेट है, जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया है कि 24,850 का फर्स्ट अप टारगेट और उसके बाद 25,000 के टारगेट को हम लोग इमीडिएट में टच करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग को कहीं डीप मिलता है या कल के सेशन में अगर गैप डाउन के साथ थोड़ा सा हम लोग ओपन करते हैं तो मूविंग एवरेज सीपीआर के पास जाते हुए हम लोग दिखेंगे और वो हमारे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटीज रहेगा बाइंग करने का। इमीडिएट जो हमारा सपोर्ट रहेगा निफ्टी में वो 24,500 का रहेगा। उसके नीचे जाते हैं तो हम लोग को कुछ देखने के लिए सेलिंग मिल सकती है, वरना कहीं भी डीप की अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटीज रखेंगे। टारगेट हमारा जो रहेगा वो अपसाइड का टारगेट रहेगा। पहला 24,850 का टारगेट और उसके ऊपर हम लोग निकलते तो 25,000 के टारगेट को हम लोग अचीव करते हुए देख सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जहां हम लोगों का ब्रेकआउट दे चुका था बॉक्स का, उसी जगह बैंक निफ्टी अभी बॉक्स का ब्रेकआउट देने में असमर्थ रहा है। थोड़ा सा और इसको टाइम चाहिए, हो सकता है एक दो सेशन और ले और उसके बाद हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए बैंक निफ्टी में मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट जो एरिया हमारे लिए है वो जो पहले था वो अभी भी है, वो है 51,000 का। 51,000 जब तक हम लोग क्रॉस नहीं करते बैंक निफ्टी में तब तक हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं लेंगे। वेट एंड वॉच करेंगे। स्कैल्पिंग ट्रेड तो जरूर मिल सकता है नीचे कहीं भी अगर हम लोग डीप लगाते हैं तो, लेकिन बट एक पावरफुल ट्रेड आपको चाहिए तो 51,000 के ऊपर हम निकलते हैं तो हम लोग को पावरफुल एक ट्रेड मिल सकता है, जो कि उसका टारगेट रहेगा हमारा फर्स्ट ऑफ सीपीआर। जो सीपीआर है 51,800 और उसके ऊपर निकलते तो 52,500 तक के टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं। अगर 51,000 के ऊपर हम लोग आवली टाइम फ्रेम पे अगर क्लोजिंग देते हैं तो आप लोग वेट करिए। अगर हम लोग बॉक्स का ब्रेकआउट करते हैं तो इमीडिएट में वो पोजीशन हमारे लिए बाइंग की बहुत अच्छी रहेगी। फिर निफ्टी देख लेते हैं। फिर निफ्टी में क्या है, फिर निफ्टी में ब्रेकआउट तो बॉक्स का दिया लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिया, इसलिए हम लोग बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ से थोड़ा सा और लगता है कि फिर निफ्टी में एक दो सेशन में हम लोग और साइडवेज हो सकते हैं और उसके बाद हम लोग को ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। इंपॉर्टेंट एरिया फिर निफ्टी के लिए रहेगा 23,250 का। 23,250 के ऊपर हम लोग निकलते हैं तो हम लोग को जो टारगेट्स रहेगा 23,500 का पहला टारगेट और उसके ऊपर निकलते हैं तो 23,700 का स्विंग हाई का जो टारगेट्स है फिर निफ्टी में इस टारगेट को अचीव करते हुए दिख सकते हैं। सपोर्ट एरिया की अगर मैं बात करूं तो सपोर्ट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो कंबाइंड यहाँ बना हुआ है सीपीआर का और मूविंग एवरेज का, जो है 22,900 का। 22,900 के नीचे जाते हैं तो हम लोग को सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है, वरना डीप कहीं भी मिलती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज रहेगी। टारगेट अभी भी हमारा अपसाइड है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में, तीनों में हम लोग अपसाइड टारगेट्स लेके चल रहे हैं। टारगेट हमारा जो रहेगा फिन निफ्टी में वो रहेगा 23,500 का और उसके ऊपर निकलते तो 23,750 तक के टारगेट हम लोगों को फिन निफ्टी में अभी शॉर्ट टर्म में नजर में आ रहे हैं। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में आज एक अच्छी तेजी हम लोगों को मिली। 1% के साथ हम लोगों ने बढ़त के साथ क्लोजिंग किया है। अब हमारे लिए जो ओपन टारगेट है हमारे 13,000 का है, वो टारगेट उनको अचीव करते हुए दिख सकते हैं एक दो सेशन में। तो कहीं भी डिप अगर मिलता है मिड कैप में तो हमारे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज रहेगी। टारगेट हमारे अपसाइड रहेंगे 13,000 का और उसके ऊपर निकलते हैं 13,200 के जो टारगेट्स है वो टारगेट को हम लोग अचीव करते हुए दिख सकते हैं मिड कैप में। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया की सपोर्ट लेवल की अगर मैं बात करूँ तो 12,700 का मेजर एक फर्स्ट अप सपोर्ट है और उसके नीचे जाएंगे तो स्विंग लो हम लोग का सपोर्ट रहेगा जो 12,500 का है। चांसेस है कि कहीं अगर डीप हम लोग को मिलता है या गैप डाउन मिलता है तो हम लोग के चांसेस रहेंगे कि यहाँ हम लोग जो अपॉर्चुनिटीज रहेगी बाइंग की रहेगी उसको हम लोग कैप्चर करेंगे। टारगेट हमारे जो रहेंगे अभी भी ओपन है हमारे मिड कैप में, जो 13,000 तक लग रहा है वो टारगेट को हम लोग अचीव कर सकते हैं। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज, जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है सन फार्मा का। सन फार्मा अगर आप बात करें तो देखेंगे करीबन ये 10 दिन से एक इनसाइड डेज की तरह यहाँ ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। आज के सेशन में पिछले 5 दिन की जो रेंज था उसको हम लोग ब्रेक करते हुए दिखे हैं। पिछले 5 दिन का जो इनसाइड बार था डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो उसको एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ हम लोग ने ब्रेक किया है। तो इमीडिएट में सन फार्मा में यहाँ से अगर बात करें कल के सेशन में तो हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे सन फार्मा में वो 1820 तक के टारगेट लग रहे हैं। स्मॉल स्टॉप लॉस रहेगा। आज का लो के नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो हमारा मेजर स्टॉप लॉस रहेगा और क्लोजिंग बेसिस पे इसको लेके चलेंगे। और कहीं भी कल गैप अप के साथ अगर हम शुरुआत करते हैं तो जो हमारे टारगेट्स है 1820 तक के टारगेट है, इस टारगेट को हम अचीव करते हुए देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपने सन फार्मा को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। ये एक कैंडिडेट है जो अच्छा मोमेंटम ट्रेड हम लोगों को दे सकता है। डेली से कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।